शहर के बीचों बीच पुरानी हवेलियों के सिलसिले में हमीद मंजिल अपनी शान और शौकत में सबसे अलग थी। सेठ हमीद का शुमार शहर के उन चंद लोगों में होता था जिनकी दौलत की मिसालें दी जाती थीं। लोहे का बहुत बड़ा कारोबार था, गोदाम भरे रहते थे और मुलाजिमीन की एक फौज हर वक्त उसके हुक्म की मुंतजिर रहती। दुनिया की हर नेमत उसके कदमों में थी सिवाय एक चीज के, एक वारिस। हमीद की सोच दकियानूसी थी। उसका मानना था कि बेटियां पराया माल होती हैं जो शादी के बाद दूसरों के घर चली जाती हैं और बाप का नाम मिटा देती हैं, जबकि बेटा वो चिराग है जो नस्ल को आगे बढ़ाता है और बुढ़ापे का सहारा बनता है। शादी के इब्तदाई साल खुशगवार गुजरे, लेकिन जब सलमा की गोद ना भरी तो हवेली की दीवारें हमीद की चीखों पुकार से लरजने लगीं। डॉक्टरों, हकीमों और पीरों फकीरों के चक्कर लगने लगे। आखिरकार 3 साल बाद अल्लाह ने करम किया और सलमा उम्मीद से हुई। हमीद की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने पहले ही से बेटे के ख्वाब सजा लिए। वो दोस्तों में फख्र से कहता, मेरा शेर आ रहा है जो मेरा कारोबार संभालेगा। लेकिन कुदरत के फैसले इंसान की ख्वाहिशों के ताबे नहीं होते। वो रात तूफानी थी जब हवेली में बच्चे की रोने की आवाज़ गूंजी। दाई ने कमरे से बाहर निकलकर डरते डरते खबर सुनाई, मुबारक हो सेठ जी, अल्लाह ने चांद सी बेटी दी है। हमीद के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट एक लम्हे में गायब हो गई, जैसे किसी ने जलती आग पर पानी डाल दिया हो। उसने बेटी का मुंह तक न देखा और गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। सलमा ने अपनी नन्ही परी को सीने से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर उसकी आंखों में शौहर की बेरुखी का खौफ भी था। बच्ची का नाम फातिमा रखा गया। हमीद का रवैया सलमा के साथ बदल गया। वो बात बेबात उस पर चिल्लाने लगा। वो उसे मनहूस करार देने लगा। सलमा सब कुछ चुपचाप सह लेती। 2 साल बाद फिर उम्मीद बंधी। हमीद को फिर यकीन था कि अब तो बेटा ही होगा, लेकिन इस बार भी अल्लाह की मशीयत कुछ और थी। दूसरी बेटी आयशा दुनिया में आई। अब तो हमीद का गुस्सा नफरत में बदल गया। उसने सलमा को घर के खर्च के लिए पैसे देना कम कर दिए। बच्चियों के लिए खिलौने तो दूर की बात, ढंग के कपड़े लाना भी उसके लिए बोझ बन गया। वो अक्सर शराब के नशे में धुत घर आता और सलमा को मारता पीटता। तुमने मेरा घर बेटियों से भर दिया है, वो चीखता। ये लड़कियां कल को जहेज मांगेंगी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएंगी, मुझे वारिस चाहिए, वारिस। सलमा रोते हुए कहती, हमीद, ये अल्लाह की रहमतें हैं, इनके नसीब का रिस्क ये खुद लेकर आई हैं। आप नाशुक्री ना करें, अल्लाह नाराज हो जाएगा। मगर हमीद के दिल पर मुहर लग चुकी थी। वक्त गुजरता गया, सलमा ने अपनी बेटियों की परवरिश में कोई कसर न छोड़ी। फातिमा और आयशा इंतहाई ज़हीन और बाअदब बच्चियां थीं। वो अपने बाप की नफरत को महसूस करती तो सहम जाती, मगर माँ उन्हें हमेशा बाप की इज्जत करना सिखाती। 5 साल मजीद गुजर गए। तीसरी बार जब सलमा उम्मीद से हुई तो हमीद ने साफ अल्फाज में कह दिया, अगर इस बार भी लड़की हुई तो याद रखना सलमा, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं अपनी नस्ल खत्म होते नहीं देख सकता। कयामत की घड़ी आ पहुंची। तीसरी बार भी अल्लाह ने बेटी अता की। छोटी ज़ैनत की पैदाइश हमीद के गुरूर पर एक और ज़र्ब थी। उस दिन हवेली में सफ़े मातम नहीं बिछी, बल्कि एक तूफान आया। हमीद ने सलमा के कमरे में जाकर उसे बालों से पकड़कर घसीटा। निकल जाओ मेरी नज़रों से, तुम जैसी औरत सिर्फ बेटियों की कतार लगा सकती है। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे बेटा चाहिए और वो तुम नहीं दे सकती। सलमा ने बहुत मिन्नत समाजत की, अपनी बच्चियों का वास्ता दिया, लेकिन हमीद ने एक न सुनी। उसने सलमा को तलाक तो ना दी ताकि लोग बातें न बनाएं, लेकिन उसे हवेली के पिछवाड़े में बने एक पुराने खस्ता हाल क्वार्टर में मुंतकिल कर दिया। वो क्वार्टर जहां कभी घोड़े बांधे जाते थे, अब सलमा और उसकी 3 बेटियों का मस्कन था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। हमीद ने अपनी दौलत के बलबूते पर शहर के एक दूसरे ताजिर की बेटी नरगिस से शादी कर ली। नरगिस जवान थी, खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में लालच और तकब्बुर साफ दिखाई देता था। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरा शहर मधु था। रोशनियों से हवेली जगमगा रही थी, जबकि पिछवाड़े के अंधेरे कमरे में सलमा अपनी 3 बेटियों को सीने से लगाए आंसू बहा रही थी। फातिमा, जो अब बड़ी हो रही थी, ने माँ के आंसू पोंछे और कहा, अम्मा आप मत रोएं, हम हैं ना, हम आपका बेटा बनेंगे। नरगिस के आते ही हवेली का नक्शा बदल गया। उसने आते ही पुराने मुलाजमीन को निकाल दिया और हमीद पर अपना जादू चला दिया। वो सलमा और उसकी बेटियों को देखना भी गवारा नहीं करती थी। हमीद ने सलमा का महाना खर्च भी बंद कर दिया था।
सलमा जो कभी हवेली की मालकिन थी, अब लोगों के कपड़े सिलाई करके और घरों में कुरान पढ़ाकर अपनी बेटियों का पेट पालने लगी। कुदरत का खेल देखिए, शादी के ठीक 1 साल बाद नरगिस के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। हमीद की खुशी दीवानगी की हदों को छू रही थी। उसने बेटे का नाम अदील रखा। पूरे शहर में मिठाइयाँ बांटी गईं, खैरात की गई। हमीद को लगा कि उसने दुनिया फतह कर ली है। वो नरगिस के सिरहाने बैठकर कहता, तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी नरगिस, ये है मेरा वारिस, ये है मेरा फख्र। इधर सलमा की बेटियां फटे पुराने कपड़ों में दूर से अपने सौतेले भाई की पैदाइश पर होने वाले जश्न को देख रही थीं। आयशा ने मासूमियत से पूछा, अम्मा, अब्बा हमें प्यार क्यों नहीं करते? क्या हम बुरे हैं? सलमा ने उसे सीने से लगाया और कहा, नहीं मेरी जान, तुम बहुत अच्छी हो। अल्लाह के पास बेटियों का मकाम बहुत ऊंचा है, बस देखते जाओ, अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। साल गुजरते गए। अदील लाड प्यार में बिगड़ने लगा। हमीद उसकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करता, उसे सोने का निवाला खिलाता और ज़मीन पर पैर न रखने देता। दूसरी तरफ गुर्बत और तंगी ने सलमा की बेटियों को कुंदन बना दिया था। फातिमा ने सिलाई कढ़ाई में महारत हासिल कर ली थी और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। आयशा और ज़ैनब भी स्कूल में हमेशा अव्वल आतीं। उनके पास वसाइल नहीं थे, लेकिन मेहनत और लगन थी। हमीद अपनी नाम निहाद कामयाब जिंदगी में इतना मगन था कि उसे याद भी नहीं रहा कि हवेली के पिछवाड़े में उसका अपना खून भी पल रहा है। वो अक्सर दोस्तों की महफिलों में कहता, बेटियां तो बोझ होती हैं, शुक्र है मैं इस बोझ से आज़ाद हो गया, मेरा अदील ही मेरा सब कुछ है। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसे वो बोझ समझ रहा है वो रहमत है, और जिसे वो फ़ख्र समझ रहा है वो एक दिन उसके लिए क्या साबित होगा। वक्त खामोशी से अपनी चाल चल रहा था और मुकाफाते अमल का चक्कर शुरू होने ही वाला था। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। हवेली की दीवारें वही थीं, मगर उनके मकीनों के हालात बदल रहे थे। सलमा की बेटियां गुर्बत की छांव में जवान हो रही थीं, जबकि हमीद का बेटा अदील दौलत की धूप में पल रहा था। फातिमा, आयशा और ज़ैनब ने कभी अपनी माँ से नए कपड़ों की फरमाइश नहीं की। वो जानती थीं कि उनकी माँ किस तरह रात रात भर जागकर सिलाई करती है ताकि उनकी फीसें अदा हो सके। सलमा ने अपनी बेटियों को जेवर नहीं पहनाए थे, बल्कि उन्हें इल्म और अदब का ऐसा जेवर दिया था जो कोई चुरा नहीं सकता था। फातिमा ने कॉलेज में टॉप किया और अब वो घर में ट्यूशन पढ़ाकर माँ का हाथ बटा रही थी। आयशा मेडिकल की तालिबा बन चुकी थी और ज़ैनब भी अपनी जहानत से स्कूल में मशहूर थी। दूसरी तरफ अदील 16 साल की उम्र में ही बिगड़ चुका था। नरगिस की अंधी मोहब्बत और हमीद के बेजा लाड ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। उसके दोस्त आवारा थे, पढ़ाई में वो सिफर था और उसकी जुबान पर गालियां आम थीं। वो मुलाजिमों को जूती की नोक पर रखता और बाप के पैसे पानी की तरह बहाता। कभी कभी हमीद को शिकायतें मिलती कि अदील स्कूल नहीं जाता या लड़ाई झगड़ा करता है, तो नरगिस फौरन बात काट देती। अरे सेठ जी, बच्चा है, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? आपका एक लौता वारिस है, इसे दुनिया देखने दें। हमीद मुस्कुराकर खामोश हो जाता। उसकी आंखों पर बेटे की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। एक शाम सलमा हवेली के बड़े दरवाजे पर खड़ी थी। उसे हमीद से बात करनी थी। फातिमा के लिए एक बहुत अच्छे घराने से रिश्ता आया था। लड़का सरकारी अफसर था और उन्होंने फातिमा की शराफत और काबिलियत देखकर रिश्ता भेजा था। हमीद जब अपनी लंबी कार से उतरा तो सलमा को देखकर माथे पर बल डाल दिए। क्या है, अब क्या मांगने आई हो? उसने हकारत से पूछा। सलमा ने लरसती आवाज में कहा, हमीद साहब, फातिमा का रिश्ता तय हो गया है। लड़के वाले बहुत नेक लोग हैं, बस बच्ची की शादी के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। आप बाप हैं, अगर आप सर पर हाथ रख दें तो। हमीद ने एक जोरदार कहकहा लगाया। उसकी आवाज हवेली में गूंजी। मैंने कहा था ना सलमा, ये बेटियां बोझ हैं, पाल पोस लिया बहुत है तुम पर। मेरे पास फालतू पैसा नहीं है कि दूसरों के घर जाने वालियों पर लुटाऊं। मेरा सारा पैसा अदील के लिए है, जो मेरा नाम रोशन करेगा। जाओ, जाकर खुद इंतजाम करो या फिर मना कर दो। सलमा की आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन उसने कुछ न कहा और खामोशी से वापस अपने क्वार्टर में चली गई। उस रात माँ बेटियों ने मिलकर अल्लाह से दुआ मांगी और अल्लाह ने सुन ली। फातिमा की सादगी और तालीम ही उसका जहेज बन गई। लड़के वालों ने एक पैसा भी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें सिर्फ बेटी चाहिए। फातिमा की शादी इंतहाई सादगी से हुई।
महल्ले वालों ने मदद की, कुछ रिश्तेदारों ने साथ दिया और वो इज्जत के साथ रुखसत हो गई। हमीद को खबर भी हुई, मगर वो अपनी अना की वजह से ना आया। वक्त मजीद आगे बढ़ा। अदील अब जवान हो चुका था और हमीद ने उसे अपने कारोबार में शामिल कर लिया। हमीद अब बूढ़ा हो रहा था, उसे सहारे की जरूरत थी। अदील बेटा, अब ये सब तुम्हें संभालना है। हमीद ने फखर से गोदाम की चाबियां बेटे को थमाई, लेकिन अदील को कारोबार की अलिफ बे भी नहीं आती थी। उसे सिर्फ अय्याशी का शौक था। वो गोदाम पर जाता, लेकिन काम करने के बजाय दोस्तों को बुलाता और पार्टियां करता। आहिस्ता आहिस्ता पुराने और वफादार मुंशी और मुलाजिम नौकरी छोड़कर जाने लगे। अदील ने बाप के इल्म में लाए बगैर लाखों रुपए जुए और सट्टे में उड़ा दिए। नरगिस सब जानती थी, मगर वो हमीद से छुपाती रही कि कहीं बेटे की बादशाहत खत्म ना हो जाए। दूसरी तरफ सलमा के आंगन में बहारें आ रही थी। फातिमा अपने घर में खुश थी और उसके शौहर ने सलमा का बहुत ख्याल रखा। आयशा डॉक्टर बन चुकी थी और उसकी शादी एक सीनियर डॉक्टर से हो गई। ज़ैनब ने भी MBA कर लिया था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। जो बेटियां हमीद के लिए बोझ थीं, अब वही बेटियां अपनी माँ को हज करवाने की तैयारी कर रही थीं। सलमा का सर फख्र से बुलंद था। लोग मिसालें देते थे कि बेटियां हों तो सलमा जैसी। फिर वो दिन आया जिसने हमीद की दुनिया हिला दी। एक सुबह हमीद दफ्तर पहुंचा तो देखा कि पुलिस खड़ी है। सेठ हमीद कौन है? इंस्पेक्टर ने करख्त लहजे में पूछा। मैं हूं, हमीद ने हैरत से कहा। आपके बेटे अदील ने बैंक से करोड़ों का फ्रॉड किया है और जाली चेक दिए हैं। इसके अलावा वो गैर कानूनी कारोबार में भी मुलव्विस पाया गया है। हम गोदाम सील करने आए हैं। हमीद के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये झूठ है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो चिल्लाया। लेकिन हकीकत तल्ख थी। अदील गिरफ्तारी के डर से रातों रात घर से भाग चुका था, सारा जेवर और नकद रकम लेकर। नरगिस हवेली में अकेली रो रही थी। हमीद को अचानक दिल का शदीद दौरा पड़ा। वो वहीं फर्श पर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में था। महंगे प्राइवेट अस्पताल जाने की अब उसकी हैसियत नहीं रही थी। बैंक अकाउंट्स मुंजमद हो चुके थे। हवेली नीलामी के लिए जब्त हो चुकी थी। उसके सराहने कोई नहीं था, ना नरगिस जो बेटे के गम में पागल हो चुकी थी, और ना अदील जो बाप को मुसीबत में छोड़कर फरार हो गया था। जिस वारिस के लिए उसने अपनी जिंदगी बर्बाद की, वो उसे जिंदगी की सबसे बड़ी जिल्लत देकर चला गया था। अभी वो करा रहा था कि वार्ड के दरवाजे से एक बावकार खातून डॉक्टर अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे नर्सें थीं। डॉक्टर ने चार्ट देखा और नर्स से कहा, इन मरीज का खास ख्याल रखना है। हमीद ने धुंधली आंखों से देखा। वो आवाज जानी पहचानी थी। कौन हो तुम? उसने कमजोर आवाज में पूछा। डॉक्टर ने मास्क हटाया। वो आयशा थी, हमीद की दूसरी बेटी, जिसे उसने धुतकार दिया था। आयशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन लहजे में रहम। मैं डॉक्टर आयशा हूं, आपकी बेटी। हमीद को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा हो। शर्मिंदगी, पछतावा और दुख का एक तूफान उसके अंदर उमड़ आया। वो बेटी जिसे उसने मनहूस कहा था, आज वही उसकी मसीहा बनकर खड़ी थी, और वो बेटा जिसे उसने चराग समझा था, वो उसकी इज्जत की राख करके चला गया। अस्पताल के जनरल वार्ड में सन्नाटा छाया हुआ था। हमीद की आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उसकी सफेद दाढ़ी में जज्ब हो रहे थे। वो अपनी ही बेटी आयशा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो बेटी जिसे उसने पैदा होते ही मनहूस कहा था, आज उसी ने उसकी जान बचाई थी। आयशा ने आगे बढ़कर बाप का हाथ थामा। उसके हाथ में वही नरमी थी जो बचपन में हमीद ने कभी महसूस करने की कोशिश ही नहीं की थी। अब्बा जी, आप फिक्र ना करें, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। मैंने अम्मा को बता दिया है, वो रास्ते में है। हमीद का जिस्म कांप उठा। सलमा, वो मुझे देखेगी? मैं इस काबिल कहाँ हूँ बेटी के वो मुझे देखे? मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा किया है। मुझे जहर दे दो आयशा, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। आयशा ने उसके मुंह पर उंगली रख दी। ऐसा ना कहें अब्बा जी, अल्लाह माफ करने वाला है। और अम्मा, वो तो फरिश्ता है, उन्होंने हमें कभी आपसे नफरत करना नहीं सिखाया। थोड़ी देर बाद वार्ड का दरवाजा खुला। सलमा अंदर दाखिल हुई। उसके साथ फातिमा और ज़ैनब भी थी। सलमा के चेहरे पर वकार था, वही पुराना नूर जो दुखों की गर्द में भी मांद ना पड़ा था। उसने हमीद को देखा तो उसकी आंखों में हमदर्दी उमड़ आई।
वो हमीद जो कभी शेर की तरह धाड़ता था, आज एक टूटी हुई शाख की तरह बिस्तर पर पड़ा था। सलमा ने खामोशी से आगे बढ़कर हमीद के सर पर हाथ रखा। हमीद फूट फूट कर रो पड़ा। वो बच्चों की तरह बिलक रहा था। सलमा, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था, मैं बहरा था, मैंने हीरे को पत्थर समझा और पत्थर को हीरा। मेरा बेटा, मेरा वारिस, वो मुझे बर्बाद कर गया, वो मुझे सड़क पर छोड़ गया। देखो सलमा, आज मेरे पास कफन दफन के लिए भी पैसे नहीं हैं। सलमा ने उसके आंसू पोंछे। हमीद साहब, अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। आपने जिसे कमजोरी समझा, अल्लाह ने उसे हमारी ताकत बना दिया। मेरी बेटियां, ये आपका असल असासा है। इसी दौरान वार्ड में शोर मचा। पुलिस वाले एक औरत को लेकर आ रहे थे जो चीख रही थी। वो नरगिस थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, मेकअप बह चुका था और पागलों जैसी हालत थी। उसने हमीद को देखा तो बजाय हमदर्दी के उस पर झपट पड़ी। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा भाग गया, तुमने उसे जेल भेज दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया। मालूम हुआ कि अदील बॉर्डर पार करने की कोशिश में पकड़ा गया था। उस पर फ्रॉड, चोरी और स्मगलिंग के मुकदमात थे। पुलिस नरगिस को भी तफ्तीश के लिए ले जा रही थी, क्योंकि अदील ने चोरी का जेवर उसी के पास रखवाया था। हमीद ने अपनी पसंद की बीवी और लाडले बेटे का अंजाम अपनी आंखों से देखा। जिस बेटे के लिए उसने सलमा को घर से निकाला था, वो बेटा हथकड़ियों में जकड़ा हुआ अखबार की सुर्खी बना हुआ था, और जिन बेटियों को उसने घर से निकाला था, वो आज उसे सहारा दे रही थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हमीद को जाने की जगह न थी। हवेली सील हो चुकी थी। सलमा ने फैसला किया कि वो हमीद को अपने घर ले जाएगी। गाड़ी एक पॉश इलाके में रुकी। सामने एक खूबसूरत कोठी थी। ये किसका घर है? हमीद ने हैरत से पूछा। ये आपकी बेटी ज़ैनब का घर है, सलमा ने फख्र से कहा। ज़ैनब एक बड़ी कंपनी की मैनेजर है। उसने अपनी मेहनत से ये घर बनाया है। हमीद को यकीन नहीं आ रहा था। वो घर में दाखिल हुआ। अंदर हर तरफ सुकून और सलीका था। ज़ैनब के शोहर ने, जो खुद एक आला तालीम याफ्ता इंसान था, हमीद का इस्तकबाल इज्जत से किया। फातिमा और आयशा के शोहर भी वहीं मौजूद थे। सब ने हमीद को अब्बा जी कहकर पुकारा। दस्तरख्वान बिछाया गया। तरह तरह के खाने चुने गए। हमीद को याद आया कि कैसे वो सलमा और बेटियों को रोटी के टुकड़ों के लिए तरसाता था। आज वही बेटियां उसे बादशाहों की तरह खाना खिला रही थीं। खाने के बाद हमीद सलमा के पास बैठ गया। उसका दिल भरा हुआ था। सलमा, मैं हार गया, तुम जीत गईं। सलमा मुस्कुराई। नहीं हमीद साहब, ये हार जीत का खेल नहीं था, ये नसीब और तरबियत का खेल था। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया और बेटियों को रहमत समझा। आपने दुनिया पर भरोसा किया और बेटे को गुरूर समझा। याद रखें, औलाद बेटा हो या बेटी, अगर नेक हो तो सदकाए जारिया है, और अगर बिगड़ जाए तो अजाब। हमीद ने अपनी वसीयत लिखवाई। हवेली नीलाम होने के बाद जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा, सरकारी कर्जे उतारने के बाद, वो उसने अपनी तीनों बेटियों के नाम कर दिया। लेकिन बेटियों ने वो पैसा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि इसे गरीब बच्चियों की शादियों के फंड में दे दिया जाए। हमीद अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनी बेटियों के घर में सुकून से गुजार रहा था, लेकिन उसके दिल पर निदामत का बोझ बहुत भारी था। वो अक्सर रातों को उठकर अल्लाह से माफी मांगता। एक रात जब बारिश हो रही थी, हमीद की तबीयत बिगड़ गई। तीनों बेटियां उसके सरहाने खड़ी थीं। आयशा नब्ज चेक कर रही थीं, फातिमा सूरह यासीन की तिलावत कर रही थी और ज़ैनब उसके पैर दबा रही थी। हमीद ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरी बच्चियों, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें बोझ समझा, मगर तुम तो मेरा कंधा बन गई। फिर उसने सलमा की तरफ देखा। सलमा, मेरा जनाजा, मेरे बेटे का इंतज़ार मत करना, मेरी बेटियां ही मेरा जनाजा उठाएंगी। और फिर कलमाए तैयबा का विर्द करते हुए हमीद की रूह परवाज कर गई। उसके जनाजे में शहर का हुजूम उमड़ आया। लोगों ने देखा कि एक तरफ उसका बेटा अदील जेल की सलाखों के पीछे अपने बाप का चेहरा देखने को तरस रहा था, और दूसरी तरफ उसकी 3 बेटियां अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रही थीं और मेहमानों को संभाल रही थीं। अल्लाह की तक़सीम पर राजी रहना, बेटा हो या बेटी, ये अल्लाह की देन है। जो अल्लाह के दिए हुए पर खुश नहीं होता, वो कभी सुकून नहीं पाता। मुकाफ़ात अमल, इंसान जो बोता है वही काटता है। जुल्म का बदला दुनिया में ही मिल जाता है, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। तरबियत की अहमियत, औलाद की जिन्स अहम नहीं,
ان کی تربیت اہم ہے۔ اچھی تربیت یافتہ بیٹی بگڑے ہوئے بیٹے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ عورت کا مقام۔ عورت، بیٹی، بیوی، ماں کمزور نہیں ہوتی۔ جب وقت پڑتا ہے تو وہی مرد کا سب سے بڑا سہارا بنتی ہے۔ حمید کو اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل چکا تھا، لیکن اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دے کر اس کا انجام بخیر کر دیا۔ آج حمید کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے کوئی بیٹا نہیں آتا، مگر 3 بیٹیاں ہر جمعہ کو وہاں پھول ڈالتی ہیں اور دعا کرتی ہیں۔ یہی اصل وارث ہیں، یہی اصل کامیابی ہے۔